हेलो एवरीवन, आज है 14 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, 8 रुपए 40 पैसे के आसपास शेयर पहुंच चुका है। 12.5 रुपए के लेवल से टूटकर कंटिन्यूअस ये शेयर नीचे ही नीचे गिर रहा है। आज भी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है, 8 रुपए 40 पैसे पर पहुंच चुका है। और इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि जब शेयर इस लेवल पर पहुंच चुका है तो खरीदारी करना कितना सही रहेगा। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वोडाफोन आइडिया 8 रुपए 40 पैसे के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में 27% की एक बहुत बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। 11 रुपए 75 पैसे से शेयर टूटकर नीचे आया है और जब भी कोई थोड़ी सी भी तेजी आई है उससे कई ज्यादा बड़ी गिरावट आई, फिर थोड़ी सी तेजी, फिर उससे कई ज्यादा बड़ी दोबारा हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल गई है। पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में वोडाफोन आइडिया के शेयर में 31% का हमें ग्रोथ देखने को जरूर मिल रहा है। लेकिन लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो आप देख शेयर जो है वो 3 रुपए तक का लो बनाया था इस शेयर ने, और उसके बाद अगर हम देखें तो साढ़े 12 रुपए तक का हाई इसने बना दिया है। लेकिन वापस से यहाँ पर हमें फिर से गिरावट देखने को मिली है। पिछले 3 साल की बात करने जाए तो पिछले 3 साल में जो वोडाफोन आइडिया के शेयर में 82% की गिरावट है। 70 रुपीज से शेयर कंटिन्यूअस टूटा है, बीच में अगर कोई तेजी भी आई तो उससे कई ज्यादा बड़ी फिर से यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। लार्ज कैप शेयर है ये, 23,965 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 15 से 16 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर खरीदारी और बिकवाली हो रही है। उसके अलावा शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 18.48% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 7.19, म्यूचुअल फंड के पास 2.75, इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.57% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर एक और चीज देखने जाए तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर जो है वो है ग्रासिम इंडस्ट्रीज, सबसे बड़े प्रमोटर है इनके, 11.55% की होल्डिंग है। और प्रमोटर के द्वारा जो गिरवी शेयर्स की मैं बात करूँ तो एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 30 म्यूचुअल फंड स्कीम और 210 जितने एफआईएस ने यहाँ पर अपना पैसा लगाया है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 11.53% के आसपास है। उसके अलावा अगर हम देखें वोडाफोन आइडिया की मैं बात करने जाऊं तो सिचुएशन ये है कि टेक्निकल रेटिंग कुछ खास अच्छी नहीं है। उसके अलावा जो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 83% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, और तो और 8% लोग होल्ड करने की बात है, मतलब 91% लोगों का पॉजिटिव है, जबकि 9% लोग बेचने की सलाह भी दे रहे हैं। वोडाफोन आइडिया के सीटीओ जो है उन्होंने रिजाइन किया है। विशांत वोरा रिजाइन एज सीटीओ ऑफ वोडाफोन आइडिया। तो वोडाफोन आइडिया के जो सीटीओ है उन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। देखिए, कंपनी के जब मैनेजमेंट में इस तरीके की चीजें आती है तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका नहीं होता है, हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट ही हमें देखने को मिलता है। कंपनी ने हर क्वार्टर में बड़े नुकसान ही किए हैं, मुनाफा नहीं कमाया है, और ये इस कंपनी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। फंडामेंटली अगर हम देखने जाए तो डेफिनेटली वोडाफोन आइडिया उसमें कहीं पर भी पॉजिटिव नहीं है। फंडामेंटली कंपनी सबसे ज्यादा नेगेटिव स्टेट्स में हमें देखने को मिल रही है। जून 2020 में 25,550 करोड़ तक के नुकसान थे। मार्च 2020 में 11,700 करोड़ तक का नुकसान था। दिसंबर 2019 में 6,540 करोड़ तक का नुकसान, 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान सितंबर 2019 में देखने को मिला है। उससे पहले 5,000 करोड़ नुकसान। तो हर क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो भयंकर नुकसान हुए हैं, कंपनी को भयंकर नुकसान हुए हैं, और ये नुकसान इनके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। बैलेंस शीट जो है वो बहुत ही पुअर बैलेंस शीट है इनकी। अगर हम देखने जाए तो सिर्फ सरकार को ही एजीआर ड्यूज का 50,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं, जो पिछले कई सालों से ये लोग चुका नहीं रहे थे। फाइनली मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अब आपको चुकाने के लिए 10 साल का वक्त दे रहे हैं। हर साल आपको 5,000 करोड़ रुपए चुकाने होंगे, और अगर आप वो पेमेंट चुकाने में डीले करेंगे तो आपके खिलाफ कड़े से कड़े स्टेप्स लिए जाएंगे।
तो ये तो बात हुई सिर्फ टेलीकॉम डिपार्टमेंट के पैसों की। अब अगर हम देखने जाए जो बैंक का कर्जा है और भी कई सारे जो कर्जे हैं, अगर हम वो देखने जाए तो कंपनी का जो कर्जा है वो 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है। और ये किसी भी एंगल से किसी भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव चीज तो नहीं ही है। तो वोडाफोन आइडिया अगर हम देखें तो बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है कंपनी। हालांकि कंपनी ने कहा है कि वो फंड रेजिंग कर रही है। 35,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग की जैसे ही खबर आई थी, शेयर एकदम उछल गया था, 12 12.5 रुपए तक पहुंच गया था। और उस वक्त मैंने कहा था कि भले ही 35,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग की खबर है, लेकिन आपको यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी है। क्योंकि क्योंकि सबसे पहले किसी भी कंपनी में जब फंड रेजिंग की बात होती है तो हमें सबसे पहले जानना होता है कि किस तरीके से फंड रेजिंग हो रही है, किस तरीके से फंड रेजिंग हो रही है वो सबसे पहले जानना है। अगर इक्विटी इशू की जाएगी तो डेफिनेटली बहुत सारे जो शेयर है उसका डाइल्यूशन होगा और इससे शेयर्स की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से गिरती है। तो इसीलिए अगर सबसे पहले मैंने कहा था कि पहले देख लो कि किस तरीके से फंड रेजिंग होगी, जल्दबाजी मत करना खरीदारी करने के लिए यहाँ पर। और अभी मुझे लग रहा है कि शेयर 8 रुपए 40 पैसे के ऊपर है। और अभी शायद यहाँ से अगर आप चाहे तो एक हल्का सा रिस्क, मैं कह रहा हूँ अभी भी मैं बाइंग की एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, एक हल्का सा जो रिस्क होता है कि ठीक है आप यहाँ पर 50 या 100 शेयर आपने लगा दिए यहाँ पर, ठीक है, और बाद में जब फंड रेजिंग की खबर आएगी, बाद में जब इक्विटी इश्यू होगी तब हम देखेंगे कि किस तरीके से है, फिर उसको फिर से इवेल्युएट करेंगे और फिर देखेंगे कि अब यहाँ पर पोजीशन बनती है कि नहीं। तो वो तब की बात होगी। तो अभी मैं आपको यही चीज समझाना चाहता हूँ और यही चीज मैं आपको कहूंगा कि जल्दबाजी अभी वोडाफोन आइडिया में खरीदने की, एक बड़ी पोजीशन खरीदने की जल्दबाजी मत करो। अगर आपको खरीदारी करनी है तो आप एक छोटी सी क्वांटिटी अभी के तौर पर खरीद सकते हो, जिससे अगर डूब भी जाए या फिर काफी बड़ी गिरावट है तो आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। और जब फंड रेजिंग का जब तक कोई बड़ी खबर नहीं आती है तब तक, और फंड रेजिंग किस तरीके से होगी और इक्विटी इश्यू करेंगे तो किस प्राइस पे करेंगे, वो सारी चीजें की जब तक जानकारी नहीं आती है तब तक अवॉइड करना ही इसको सही रहेगा। और जैसे ही वो खबर आएगी डेफिनेटली मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। लेकिन अगर आपको रिस्क लेना है, आपको लगता है कि नहीं, मुझे लगता है कि वोडाफोन आइडिया सर्वाइव कर जाएगा, डूबने वाली कंपनी नहीं है, दमदार कंपनी है और इसको कुछ नहीं होगा आने वाले कई सालों तक, तो अगर आप चाहे तो एक हल्का सा छोटा सा रिस्क जो है 80-90 शेयर का अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं। लेकिन एक बड़ा सा रिस्क जब तक फंड रेजिंग की खबर नहीं आती तब तक मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।